नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और खबर राजधानी पटना से। 7वें चरण की वोटिंग से पहले राजधानी पटना में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी है। थाने से महज चंद कदम की दूरी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं और 2 लोगों को गोली मारी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना का इलाका एक बार फिर से दहला है। आपको पता है कि 7वें चरण की वोटिंग बाकी है और 7वें चरण की वोटिंग राजधानी पटना में भी होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले इस तरह का बनता हुआ माहौल और थाने के सामने गोलीबारी की यह घटना कई सारे सवालों को जन्म देने लगी है। तो बड़ी खबर क्या है वो जानिए। पटना के दानापुर थाने के पास बेखौफ बदमाशों ने 2 लोगों पर कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीएमसीएच ले जाया गया है। घायलों में एक शख्स प्रकाश कुमार है जो पुलिस थाने के पास ही रहता है, जिसे बदमाशों ने 3 गोलियां मारी हैं। जानकारी के मुताबिक प्रकाश अपने एक अन्य साथी के साथ घर के बाहर टहल रहा था, तभी अपराधी पहले से घात लगाए हुए थे और एक एक कर कई राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान प्रकाश और उसका साथी जख्मी हो गए। जख्मी प्रकाश पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस की माने तो पूर्व की घटना को लेकर गोली मारी गई है। दोनों घायलों का इलाज जारी है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए दानापुर थानेदार प्रशांत भारद्वाज के मुताबिक पुलिस हर पहलू पर वारदात की छानबीन करने में जुट गई है। जिस प्रकाश पर बदमाशों ने फायरिंग की है वो साल 2022 में सोनू खेसारी की हत्या मामले का मुख्य आरोपी है। फिलहाल पुलिस थाने के पास फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है और यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सबसे अहम बात यह कि कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को, जिसे प्रकाश कुमार जिसका हम नाम बता रहे हैं, ये 2022 की एक घटना में सोनू खेसारी की हत्या के मामले में आरोपी था और इस आरोपी को कहा जा रहा है कि पूर्व के विवाद को लेकर या पूर्व की घटना को लेकर ही कोई रंजिश रही होगी या रंजिश है, जिसके कारण इसे गोली मारी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के बगल में इस घटना को अंजाम दिया गया है। दानापुर थाने के पास ही गोलीबारी की घटना हुई है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए अपराधियों ने 3 गोलियां मारी है प्रकाश कुमार को और कई राउंड फायरिंग की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो समझिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी एक तरफ है, दूसरी ओर अपराधियों का तांडव भी बदस्तूर जारी है और अपराधी आए दिन गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि चुनावी सरगर्मी में एक तरफ जहां भाषणों का दौर चल रहा है, चुनावी सभाओं का दौर चल रहा है, नेता से लेकर मंत्री, विधायक और प्रशासन तक इस काम में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों का तांडव जारी है और इस तांडव की वानगी एक बार फिर से राजधानी पटना में दिखी है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना और यहां 7वें चरण की वोटिंग होनी है। कई सीटों पर मतदान हो रहा है, अन्य भी जिलों की वोटिंग बाकी है, चाहे वो रोहतास हो चाहे अन्य जिले हों, लेकिन ऐसे में राजधानी पटना में ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी है। और इस गोलीबारी की घटना में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि दानापुर थाने के पास ही ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और इसमें एक शख्स 2 लोगों को गोली मारी गई है। हालांकि 2 लोगों को गोली लगी है, टारगेट एक शख्स था जिसे 3 गोलियां मारी गई हैं और उसका सहयोगी जो कि सुबह साथ में टहल रहा था, टहलने के दौरान ही उसे गोली मारी गई है। तो ऐसे में बड़ी घटना और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दानापुर के पास गोलीबारी की घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के बाद इलाके में पूरा हड़कंप मच गया है। अब देखना है कि पुलिस जो दावा कर रही है कि इस मामले की छानबीन की जा रही है और हर पहलू पर जांच की जा रही है, कितना सफल हो पाती है पुलिस और अपराधियों की गिरफ्तारी या फिर अपराधियों पर एक्शन कब तक कर पाती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।